कल जो क्वेश्चन कर रहे थे ना वो बिल्कुल सिंपल टाइप के थे, उसमें डेटा ऐसा दे रखा होता था, इजीली पता लग रहा था कहाँ पे क्या है। अब थोड़ा बहुत अगर आपको परेशान करने के लिए सवाल बनेंगे तो ऐसे ही बनेंगे। डेटा इतना होगा, आपको समझना होगा कि क्या करना है। पहले सवाल में आपसे कहा गया कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, ठीक है, 10% लोगों ने मतदान नहीं किया। उसके बाद 60% नहीं है, ये 60 वोट है, 60 वोट क्या हुए, अमान्य घोषित हो गए, इनवैलिड हो गए। अब एक प्रत्याशी क्लेम कर रहा है कि टोटल जितने भी वोट हैं, रजिस्टर्ड वोटों की बात हो रही है यहाँ पर, उनमें से 47% इसको मिला है और ये चुनाव जीत रहा है कितने वोटों से, 308 वोटों से। तो आपसे कह रहा है कि टोटल वोट जो थे पंजीकृत रजिस्टर्ड वोट वो कितने थे। ऐसा कुछ थोड़े ना बोला गया है कि कितने लोगों ने मतदान किया या फिर कितने वैलिड वोट रहे होंगे, ऐसा कुछ नहीं था। तो पहले जरा समझ लो, एक एक बात को पहले ध्यान से समझ लेना। मैंने आपको उस दिन इसीलिए स्ट्रक्चर बताया था। आज जैसे हम टोटल वोट अभी जानते नहीं है, अभी थोड़े ना पता है टोटल वोट है। अभी नोट मत करना, पहले एक एक बात समझना। तो हमारे दिमाग में मैथ्स में यही चलता है कि अगर कोई चीज हमको नहीं पता और वहां से शुरुआत करनी तो उसको कोई वेरिएबल का नाम देते हैं। हमने मान लिया टोटल वोट कितने हैं, अभी सुनिए। अब ये बोल क्या रहे हैं, कह रहे 10% लोगों ने मतदान नहीं किया। अब आप पता क्या करोगे, इसमें से 10% कम करोगे तभी तो पता लगेगा वोट कितने लोगों ने डाला। जिनने वोट नहीं डाला उनको माइनस करना पड़ेगा। समस्या ये आएगी कि x में से 10% माइनस करेंगे, या तो आप इतना कैलकुलेट कर पाते कि 10% माइनस हो गया 0.9x नहीं होगा। तो आप पता है परसेंटेज में जब कन्वर्ट करना होता है ना, तो यहाँ पर 100 ले लिया करो वेरिएबल के साथ में, क्या दिक्कत है, x की वैल्यू ही तो बदल जाएगी, लेकिन हमें टोटल वोट होनी चाहिए। 100 में से अगर 10% लोगों ने वोट नहीं डाला, अब आप खुद बताइए, 10% लोगों ने वोट नहीं डाला तो फिर 90% ने तो डाला, यानी कितनों ने वोट डाला, 90। क्लियर। अब कह रहा है वैलिड वोट कितने हुए, इनमें से भी 60 वोट ऐसे थे जो इनवैलिड यानी अमान्य घोषित हो गए, जिनको रिजेक्ट कर दिया। ठीक है, तो अगर 60 वोट रिजेक्ट हो गए तो किसके रिजेक्ट होंगे भाई, जिन्होंने वोट डाला होगा वही तो रिजेक्ट होंगे। वोट डालने वाले लोग कितने हैं, 90x। इनमें से जितने रिजेक्ट हो गए वो माइनस कर दो तो पता लग जाएगा कि वैलिड कितने हैं। तो 90x में से 60 वोट कैंसिल हो चुके हैं, तो जितने कैंसिल हो गए वो माइनस कर दो। 60 वोट कैंसिल हुए ना, तो 60 माइनस कर दो, यहाँ लिख दो। आपको लगेगा ये नंबर नहीं है, ये 60 वोट है, 60% नहीं है। परसेंट में माइनस करने का तरीका अलग होता है, ये तो 60 वोट है, वेरिएबल लिखा हुआ, इसकी वैल्यू नहीं पता तो आप माइनस नहीं कर सकते, लिख सकते हैं। फिर से समझो, टोटल वोट हमने मान लिए कितने, 100x। इनमें से 10% ने वोट नहीं डाला, तो परसेंटेज में माइनस करना 100 में से बहुत आसान होता है। 10 माइनस करेंगे 100 में से कितना बचा, ये वोट डालने वाले लोग हैं, इनमें से 60 वोट कैंसिल हो गए, तो कैंसिल हो गए उनको माइनस। लेकिन इस स्टेप को आगे पीछे मत करना, क्योंकि पहले जिन्होंने वोट डाले हैं वो निकालो, उसके बाद आप वैलिड वोट निकालेंगे। कहीं आप 60 पहले माइनस कर दोगे तो हिसाब किताब करो, क्योंकि वोट कैंसिल किसके ऊपर है, क्या घर पे लेके जाना है क्या हो गया, देखो पहले क्या करना है, जिनने वोट नहीं डाला वो माइनस करना है, उसके बाद जो वोट कैंसिल हुए वो माइनस करना है। तीनों चीजें अलग अलग पता लग गई। टोटल इतना वोट है, इन्होंने वोट डाला था और वैलिड सिर्फ इतनी। ठीक है, अब आगे प्रत्याशियों पे आ जाए। प्रत्याशी कितने हैं भाई, प्रत्याशी कितने हैं, तो क्योंकि पता है मैंने वैलिड वोट निकाले क्यों, अभी आपको समझ में आएगा। ये जो प्रत्याशी है ना, ये टोटल वोटों में से कितने परसेंट लेके गया है, 47%। और टोटल वोट है कितना, टोटल वोट कितना है, और इस प्रत्याशी ने ये क्लेम किया है कि मैं इसमें से 47% वोट लेके आया, तो 100 का 47% 47 ही तो होगा, यानी इसको वोट कितना मिला, 47x वोट इसको। देखो 100 इसलिए माना था कि परसेंटेज में दिक्कत नहीं होगी। अब 100 का 47% सीधे आ जाएगा, कितना हो गया, 47, क्योंकि टोटल वोटों का 47% का मतलब अगर 100 वोट होंगे तो 47 इसके होंगे। ठीक,
अब दूसरे प्रत्याशी के वोट कैसे पता करें कि इसको कितने मिले, ये आप बस जरा सा बता दें तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व। अच्छा, जीतने हारने का मतलब तो समझते हैं। प्रत्याशी कौन सा जीता है? पहला प्रत्याशी जीता है कितने वोटों से? 308 वोटों से चुनाव जीत गया है। अगर पहला प्रत्याशी 308 वोटों से चुनाव जीत रहा है तो इसका मतलब दूसरे प्रत्याशी को 308 वोट कम मिले होंगे। मैं अगर किसी से 308 वोटों से चुनाव जीत गया तो जितने वोट मुझे मिलेंगे उससे 308 वोट दूसरे वाले को कम मिलेंगे। जो हारने वाला है उसे कम मिलेंगे, जो जीतने वाला उसे। तो इसके जब वोट पता लगे तो जो हार गया है जितने वोटों से हार रहा है उतने वोट कम मिले इसको, तो इसको मिले होंगे 47x माइनस 308। ठीक है, अब देखो आगे का क्या करना है। अगर दोनों प्रत्याशियों के वोट ऐड कर देंगे हम लोग, 47 और 47 कितना हो जाएगा? 94 और माइनस 300। ये दोनों प्रत्याशियों के जो वोट हैं ये मिला के 47x माइनस 94x माइनस 308 ही तो है। प्रत्याशियों को कौन से वोट मिलते हैं भाई? जो वैलिड वोट है वही तो प्रत्याशियों के पास पहुंचे, यानी कि ये जो वैलिड वोट है यही वोट प्रत्याशियों के पास पहुंचे। तो जितने प्रत्याशियों को टोटल वोट मिले हैं और जितने वैलिड वोट हैं इन दोनों को आप क्या कर लो? इक्वल कर लो, बस और कुछ नहीं करना है। तो अगर इक्वल करेंगे तो देखो 90x माइनस 60 बराबर 94x माइनस 308। ठीक है, ये 90x अगर इधर लेके आएंगे तो 94 में से माइनस कर दो, कितना आ जाएगा? 4 माइनस का 60 इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा? फिर 4x बचेगा तो माइनस। अच्छा ठीक है, मैं गलत ये करना, इधर लेके आना है ना इसको। ठीक है, मुझे 308 को इधर लेके आएंगे प्लस का हो जाएगा और 60 ये माइनस कर दो। 308 में से 60 माइनस करेंगे तो 248 बचा। x की वैल्यू आ जाएगी 6 बार 2 बार। x की वैल्यू कितनी आ रही? 62 के बराबर। अब जो चाहे वो निकाल लो, चाहे किसी प्रत्याशी के वोट निकाल लो, चाहे मतदान करने वाले निकाल लो, चाहे वैलिड निकाल लो। आपसे तो टोटल वोट पूछ रहा है, तो टोटल वोट की अगर हम बात करें तो कितने हैं? 100x। अगर टोटल वोट पूछे जाएंगे तो टोटल वोट कितने माने आपने? 100x। और x की वैल्यू कितनी आ गई? 62। तो 100 में अगर 62 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर टोटल मतदाता जो पंजीकृत हुए होंगे 6500 होंगे। ये था पहला तरीका सवाल करने। पहला तरीका कह सकते हो, या इसी को लोग बेसिक कह लेते हैं कि ये बेसिक है। क्या चीज? हाँ, तो 10% है। आपसे कहा गया है पंजीकृत मत बताइए। जो पंजीकृत वोट होते हैं मतलब जितने रजिस्टर्ड वोट हैं, जैसे किसी चुनाव में टोटल रजिस्टर्ड वोट एक सूची जारी होती है, अब उसमें से कुछ ने वोट नहीं डाला, कुछ का कैंसिल हो गया, वो बात का प्रोसेस है। पंजीकृत वोट टोटल ही होते हैं जितने वहां पर रजिस्टर्ड है। नोट करो, एक और तरीका बताना है इसका, पहले इसे नोट करो। हो सकता है थोड़ा सरल लगे वो तुम्हें। बहुत ज्यादा परेशान होना ना, ये सवाल बस कभी कभार आने वाले होते हैं। बस ये है कि मेरा काम है पढ़ाना। जो आपने कल कर लिए थे ना क्वेश्चन, उन्हीं के ज्यादा चांसेस रहते हैं पेपर में आने के। नोट कर लो, एक बार और समझा देंगे, परेशान ना हो।
एक दो सवाल अगर कभी ऐसे लगते भी हो ना मैथ्स में कि हाँ ये इस चैप्टर में बड़ा कठिन से सवाल लग गए, इतना परेशान मत हुआ कभी। एक दो सवाल, पूरा पेपर बैलेंस बनाया जाता है, सारे सवाल कठिन नहीं होते, सारे सरल भी नहीं होते। नोट हो गया क्या? एक बार मैं फिर से समझा दे रहा हूँ, अगर इस तरीके से कोई करना चाह रहा है तो भाई देखो, वैसे हम लोग क्या बोलते हैं जनरली, वेरिएबल हम x मानते हैं ना। 100 मानने का कारण सिर्फ ये था कैलकुलेशन आपको थोड़ा सरल लगे, क्योंकि पूरा डेटा तो परसेंटेज में दे रखा है। तो हमने टोटल वोट कितने माने? 100x। इनमें से 10% ने वोट ही नहीं डाला, तो 100 में से 10% माइनस करेंगे, कितने बचे? इनने वोट डाला है। अब वोट डालने वालों ने 60 का कैंसिल हो गया, रिजेक्ट हो गया, तो 60 और कम कर दी। ये वो वोट है जो वैलिड कहे जाएंगे, कि यानी कि ये जो वोट है ये प्रत्याशियों के पास पहुंचे। अब एक प्रत्याशी ये बोल रहा है कि इसने टोटल वोट जितने हैं उनमें से 47% दिए, तो टोटल वोट 100x है। 47% का मतलब कितना हो गया? 47। दूसरे प्रत्याशी के वोट निकालने के लिए केवल ये देखा करो जीत हार का अंतर कितना है। पहला प्रत्याशी 308 वोटों से जीत रहा है, तो दूसरे प्रत्याशी को 308 वोट कम मिलने चाहिए, तभी तो ये जीतेगा। तो 308 वोट इसके कम मिले, यानी -308। अगर दोनों प्रत्याशियों के वोट जोड़ देंगे हम लोग, तो ये वैलिड वोटों के बराबर हो जाएंगे। वैलिड वोट और इन दोनों प्रत्याशियों के वोट बराबर की, तो x की वैल्यू कितनी आ रही? ये तरीका पता है किस लिए ज्यादा अच्छा है। अब इसमें से कोई भी चीज पूछ रहे आप बता दोगे। आपसे मैं पूछूं मतदान कितने लोगों ने किया, तो 90x निकालते ना। आपसे पूछा जाए वैलिड वोट कितने, तो 90x माइनस 60। आपसे पूछा जाता पहले प्रत्याशी को कितने वोट मिले, तो 47x निकालते। केवल x की वैल्यू निकालने के बाद आप कुछ भी निकाल सकते हैं। तरीका नंबर 2, जिन लोगों ने वोट नहीं डाला वो तो जिन लोगों ने इनवैलिड वोट की अभी कोई बात कर रहा था, तो 60 वोट यहाँ दे रखे इनवैलिड, तो निकालने को पूछना तो है ही। दूसरा तरीका देख लो, लेकिन थोड़ा सा समझ लेना, समझ में बिल्कुल नहीं आएगा, वरना अगर आप सोचोगे कॉपी करने पड़ेंगे। थोड़ा सा अलग तरीके से टोटल वोट 100x मान लो या 100% मान लो, छोड़ो। टोटल वोट हमने कितना परसेंट मान लिया? इनमें से 10% ने तो वोट नहीं डाला है। 10% ऐसे लोग हैं जिन्होंने वोट नहीं डाला। अब जरा प्रत्याशियों के बारे में समझ। अभी इस बात को केवल भूल जाना, पूरा प्रॉब्लम क्रिएट यहां से हो रहा है कि ये 60 वोट कैंसिल हो गए। वरना ऐसा एक सवाल हमने कल की क्लास में किया था कि इतने लोगों ने वोट नहीं डाला, एक प्रत्याशी टोटल का इतना ले गया और इतने वोटों से जीत गया। तो प्रॉब्लम क्रिएट केवल इस बात से ही तो हो रहा है। थोड़ी देर के लिए सोच लो, सवाल में ये लाइन थी नहीं। अब केवल पढ़ो, एक 10% लोगों ने वोट डाला नहीं। एक प्रत्याशी कुल वोटों का कितना परसेंट लेके गया? 47%। तो ये जो एक प्रत्याशी है इसको मिला है 47%, तो 10 और 47 कितना हो गया? 57%। और है कितना टोटल? 100 में से 57 माइनस कर दो तो दूसरे को कितना बचा? भाई दूसरे के पास जो वोट बचा हुआ है कितने परसेंट बचा है? 43%। लेकिन एक चीज गड़बड़ हुई कि हम तो कह रहे थे कि ये 60 वोट कैंसिल हुए और हमने कहीं 60 वोट कैंसिल का कोई जिक्र यहाँ पर। अब अच्छा ये बताइए, ये प्रत्याशी जो है कितने वोटों से जीत रहा है? 308। या फिर मैं ऐसा कह दूं, ये दूसरा प्रत्याशी है, ये हार रहा है कितने वोटों से? 308। अब जो बात मैं कह रहा हूं उसको आप ध्यान रखना, वरना सवाल गलत है। सवाल में एक चीज का ध्यान रखना, जिस प्रत्याशी के बारे में फिक्स डेटा दे रखा उसको छेड़छाड़ मत करना। इसके बारे में फिक्स बता दिया, इसको कितना मिला? 43। दूसरे वाले को 43% मिला नहीं है, इसको 43% थोड़े ना मिला है। 60 वोट इसमें अमान्य भी तो थे, बस केवल हमने मान लिया कि ये 60 वोट कैंसिल नहीं, अपनी तरफ से मान। अच्छा 60 वोट अगर कैंसिल नहीं हुए तो किसी प्रत्याशी को दे देंगे। केवल फर्क क्या पड़ेगा, जैसे जो हमें पता है कि ये वोट कैंसिल हो गए, इनकी हमने गिनती नहीं की, तो अगर किसी प्रत्याशी को देंगे तो जीत हार का अंतर ही तो बदलेगा, बाकी तो सवाल में कुछ नहीं बदलेगा। तो ये बात याद रखना, जिसके बारे में सवाल में बता रखा हो कभी भी ये कैंसिल वाले वोट उसको मत देना। जिसके बारे में सवाल में, दूसरे प्रत्याशी के बारे में कहीं कुछ बताया सवाल में, हम ये जो वोट है ना 60 जो कैंसिल हो गए, ये अपनी तरफ से इसको गिफ्ट कर रहे हैं, ठीक है। ये वाला प्रत्याशी तो जीत ही रहा है, अभी ये 308 वोटों से ही तो हार रहा है, और अगर इसको 60 वोट और मिल जाए जो कैंसिल हुए थे वो इसके खाते में जुड़वा दिया हमने, तो फर्क पता है क्या पड़ेगा?
ये प्रत्याशी अभी 308 से हार रहा है और अब ये जो हारेगा कितने वोटों से हारेगा? 248। भाई अगर वोट मुझे मिलेंगे तो मेरी हार का अंतर पहले से कम हो जाएगा ना। पहले मैं 308 वोटों से हारा था, जब ये 60 वोट जो कैंसिल हुए वो कैंसिल वाले वोट मैंने इसको दे दिए तो हार कितने से हो जाएगी? अब कुछ फर्क नहीं, ये जो कैंसिल हुए थे वोट अब तो हमने इसके में जोड़ दिए, तो इस बात का कोई मतलब रह गया सवाल में? अब इसका हमें कोई रोल नहीं रहेगा। यानी कि जो जीत और हार हुई वो कितने वोटों से हुई है? आप बताइए यहाँ पर कितने परसेंट का अंतर है? 4%। 4% का अंतर है और जितना अंतर होता है उतने से ही जीत हार होती है। तो 4% बराबर कितना हो गया? और अगर 1% निकालोगे तो क्या 62 ही तो आएगा? 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? और टोटल मतदाता निकालेंगे तो कितने परसेंट? 100%। 100% की वैल्यू निकालेंगे तो 62 में 100 से गुणा कर दो, टोटल वोट कितने आ गए? तो x माने बिना भी हो सकते ये सवाल, इतना बड़ा कोई वो नहीं है इसको, लेकिन इसमें थोड़ा सोचना पड़ता है। जो वोट कैंसिल हो रहे थे वो वोट पता है जिस प्रत्याशी का, जैसे यहाँ पर पता है पहले प्रत्याशी को 47% मिल रहे हैं, इसको वोट नहीं दे सकते क्योंकि इसको वोट देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, इसको तो 47% मिल रहा है। हम वोट किसे देंगे? दूसरे प्रत्याशी। अगर ये 308 वोट से हार रहा है, 60 वोट इसकी तरफ जोड़ देंगे तो ये 248 से हार जाएगा, और क्या फर्क पड़ना है? ठीक है। अगर वो 60 वोट कैंसिल नहीं होंगे तभी तो इसको 43% मिलेंगे। वो 60 वोट जो कैंसिल नहीं हुए तब इसको 43%, क्योंकि अभी आप ये नहीं जानते 60 वोट कितने परसेंट के बराबर, लेकिन ये जानते हो अगर इसको 60 वोट दे देंगे तो इसको 43% मिल जाएगा। अरे यदि मान लो ये जो 60 वोट कैंसिल हुए थे बाद में संशोधन हुआ तो ये 60 वोट इनको मिल गए, जब इनको मिल गए तो जाहिर सी बात है कि बचा हुआ सब इन्हीं का हो गया 43%। और अगर इनको 60 वोट मिल जाएंगे तो 308 की जगह ये हारेंगे कितने से? 248 से हारेंगे। नोट हो गया क्या? बताएंगे। दूसरा सवाल करिए। दो ही सवाल ऐसे हैं जो थोड़े अजीब से हैं चुनाव में, बाकी तो सिंपल टाइप के हैं। अभी एक सवाल तो मैं वो भी कराएंगे। आप देखते हैं ना चुनाव के समय लास्ट मोमेंट में चेंज हो जाता है मन, कि देने वाले से वोट थे और किसी और को देके आ गए, ऐसा हो जाता है। वो भी अभी एक सवाल कर रहे हैं, केवल वो एक ही सवाल आया है आज तक एसएससी की परीक्षा में। हो गया ना? चलो पहले हम इसको बेसिक तरीके से बना लें, फिर आपको समझाते हैं। अब देखो मैंने एक ही बात बताई कि टोटल वोट आपको जो मानने हैं, अगर आप बेसिक बनाना चाह रहे हैं तो टोटल वोट आप कितना मानोगे? 100 है। टोटल वोट कितना मानेंगे? अब उसके बाद आगे देखिए 10,000 लोगों ने वोट थोड़े ना डाला है, जिनने वोट नहीं डाला है उनकी संख्या माइनस करो इसमें से। 100x में से 10,000 लोगों ने वोट ही नहीं डाला तो 10,000 इसमें से क्या कर लो? माइनस। अगर 10,000 इसमें से माइनस कर लेंगे तो फिर हमें ये पता लग जाएगा इन लोगों ने वोट डाला है। मतदान करने वाले जो है, अगर हम पूछे इनमें से मतदान कितने लोगों ने किया है, भाई टोटल में से 10,000 लोगों ने तो वोट नहीं डाला है, 10,000 माइनस करेंगे तो बचे हुए लोग जितने हैं इन सब ने मतदान किया हो। लास्ट स्टेप, अब हमें निकालना है वैलिड कितने हुए। ठीक है, वैलिड वोट कितने हैं इसमें से ये पता करना है। तो आगे आप देखिए क्या बोला गया है, आपसे बोला गया है कि इनमें से जो वैलिड यानी कि मान्य हुए वोट,
वो सिर्फ कितने परसेंट है? 75% वोट ही सिर्फ मान्य हुआ है, बाकी 25% रिजेक्ट हो गया। तो 75% जितने लोगों ने वोट डाला था उनमें से मान्य होने वाले कितने परसेंट है? 75। 100x माइनस 10,000 आधे 75% का मतलब कितना हो जाएगा? 75 अपॉन, अगर आपको इनमें से वैलिड वोट किसी भी संख्या का 75% निकालोगे तो किससे मल्टीप्लाई करोगे? 75 बटा 100 से। और सरल कर लें, देखिए 100 से तो 100 कट जाएगा ये वाला, अगर इस 100 से 100 को भाग करेंगे तो पूरा कट जाएगा, और 75 से ऊपर वाले से गुणा कर लो, तो मल्टीप्लाई करने पर ये जो संख्या आ जाएगी कितनी आ जाएगी? अब दूसरी वाली संख्या में देखिए 100 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 जीरो कट जाएंगे, और 75 से मल्टीप्लाई करना है ऊपर, तो पहले 100 से 2 जीरो काटे, बचा कितना? 100। 100 और 75 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 7,500। तो अगर इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये 75x माइनस 7500 बचेगा, ठीक है। अब प्रत्याशियों पे आते हैं, दो प्रत्याशी हैं, दोनों की बात कर लेते हैं। क्या कहते हैं? जो प्रत्याशी जीत रहा है वो कितने वोटों से जीत रहा है? लेकिन एक दूसरा प्रत्याशी है, उसको कितने परसेंट मिल रहा है? तो दूसरे वाले प्रत्याशी को पहले डिसाइड करते हैं। इस प्रत्याशी को कितने परसेंट वोट मिले? 18%। तो 18% वोट मिलने का मतलब हो गया 18x। 18% वोट मिलने का मतलब कितना हो गया? इसको 18x मिला। अब जीता कौन सा है? क्या ये 18% वाला जीता है? अरे 18% वाला थोड़ा ना जीता है, जीता तो ये प्रत्याशी है। कितने वोटों से जीता है? जिसको 18% मिले वो कोई दूसरा प्रत्याशी, जीतने वाला कोई दूसरा है। तो इस वाले प्रत्याशी की बात करें तो ये कितने वोटों से जीत रहा है? 2250 वोटों से। अगर ये 2250 वोटों से जीत रहा है तो जितने वोट इसको मिले होंगे उससे 2250 वोट इसको ज्यादा मिलने चाहिए। जीतने वाले को वोट ज्यादा मिलते हैं ना, कितने वोट? 2250 से जीत रहा है तो 2250 वोट इसको ज्यादा मिले होंगे। इसको 18x मिले तो जो जीत रहा है उसको 18x प्लस 2250 मिले। टोटल कितने हो गए? 18 और 18 कितना हो गया? 36, और प्लस में 2250, 36x और प्लस 2250। मैंने अभी क्या कहा था कि वैलिड वोट और प्रत्याशियों को मिलने वाले वोट दोनों बराबर कर दो। 75x माइनस 7500 बराबर 36x प्लस 2250, ठीक है। ये 36 जरा इधर इसमें से माइनस कर दो, तो 36 माइनस करेंगे 39 बचेगा, 39x बचेगा। माइनस का 7500 इधर आके हो जाएगा प्लस, तो प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 7 और 2 9, 5 और 2 7, 9750 हो जाएगा। यहाँ से अगर 13 से डिवाइड करेंगे तो 3 बार लग जाएगा। 13 × 7 91, 13 × 5 65, 750। फिर एक बार 3 से भाग करेंगे तो 250। यहाँ से x की जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है? 250। आपको टोटल वोट निकालने हैं, तो टोटल वोट आपने कितने माने? 100x। x की वैल्यू 250 यहाँ लगा लो। जब आप 100 और 250 का मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल वोट जो होंगे रजिस्टर्ड वो कितने होंगे? 25,000। तो दोनों सवाल सिमिलर ही है, बस थोड़ा सा डेटा आगे इसमें यहाँ परसेंटेज में दे रखा, यहाँ संख्या में दे रखा। पीछे वाले सवाल में पहले संख्या में दे रखा था, बाद में परसेंटेज में दे रखा।
इसमें साइन सभी के हो गए। अरे यार तुमने कहा होगा मैं बता दो यार, वहाँ पासों में चल के तो मैं बाजी कराएंगे। जावेद मां क्या जावेद ये पानी हो गए मेरे अरे किसी साइन हुए नहीं हुए लेके यार भैया रखते मैं अखबार है कुछ में अखबार है देखो ये सवाल बनेगा तुमसे सर वो आगे हार्ड लग रहा है हैं? ट्राई करके देखते हैं। अरे मैंने तो यही कहा कि बस देखो बन जाएगा क्या। ये वाला नोट हो गया।
ज्यादा लैंग्वेज लिखी है। दो चुनाव के प्रत्याशी हैं ए और बी, कुल मतदाताओं में से 2/5 ने ए को वोट देने का वादा किया है, ठीक है। वोट इसको मिले नहीं है इतने, सिर्फ ऐसा इसे लगता है कि जितने भी मतदाता हैं 2/5 भाग हमें मिलते हैं, बाकी बचे वो किसको मिल रहे हैं, बी को, ठीक है। लेकिन चुनाव के दिन क्या हुआ कि जितने वोट मिल रहे ए के 15% मतदाता और बी के 25% मतदाता मुकर गए, मतलब उसका मतलब ये वो शिफ्ट हो गए। जो ए को वोट दे रहे थे वो बी के पास पहुंच गए, जो बी को वोट दे रहे थे वो किसके पास पहुंच गए, ए के पास। तो लास्ट में जाके रिजल्ट ये निकला कि बी जो है ना वो 150 वोटों से चुनाव जीत गए। चलो जरा समझो भाई, ए की बात करें तो ए को कितने लोगों ने वादा किया है, 2/5 लोगों ने तो किया। 76 आ रहा है। हाँ शायद, पता नहीं यार। अब देखो टोटल तो हमें पता है नहीं, ठीक है, टोटल थोड़ा ना पता है। ध्यान रखना कि टोटल आप अगर कुछ भी मान रहे हैं, परसेंटेज की बात आगे भी हो रही है, तो या तो आप 100 मान लो और आप चाहें तो 100% मान लो। जैसे आपने मान लिया कि टोटल वोट कितना है, 100%। अब टोटल वोट 100% है, जिसमें से 2/5 ए को देने का प्रॉमिस किए, तो 5 से डिवाइड करेंगे 20 इंटू 2 कितना होता है, 4। यानी कि अभी से तो ये रिजल्ट निकला है, 40% जनता ये कह रही है कि हम वोट किसे देंगे, ए को। तो बचे हुए किसे, बी को मिलेंगे। 40% अगर ए को वोट मिलेंगे तो बी को कितने मिलने चाहिए, 60%। ये सिर्फ इन लोगों ने, जनता ने केवल वादा किया है। 40% मतदाता कह रहे हैं ए को वोट देंगे और 60% कह रहे हैं बी। लेकिन चुनाव जिस दिन हुआ, चुनाव तक तो परिणाम बदल जाते हैं, कोई किधर भी जा सकता है। अब इन्होंने कहा है कि ए के कितने परसेंट मतदाता, 15% मतदाता, 40 है ना, जरा ध्यान देना, 40 का अगर 15% निकालोगे आप, ऐसे मत कर लेना 40 में से 15 माइनस कर दो डायरेक्ट। जितने वोट ए को मिल रहे थे उसमें से 15%, तो 40% ही तो मिल रहे हैं, और इसका अगर 15% आप निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 40 का जो 15% है वो कितना आ गया, और इधर कितने मुकर गए। इन्होंने कहा है कि हमारे पास जितने वोटर थे उनमें से 25%, तो 60 का अगर 25% आप निकालोगे तो 25 और अपॉन में कितना आएगा, 25 से 100 कटेगा 4 बार में, और 4 से 60 को डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा। बस इतनी बात समझ ली तो हो गया सर। इन 40% में से 6% लोग उधर पहुंच गए, तो भाई 40% में से 6% तो इधर आ गए, ठीक है। अगर 6% इधर चले जाएंगे तो इधर 6% क्या हो जाएंगे भाई, जो वोट यहां पर थे अगर वो उस तरफ जाएंगे तो यहां तो प्लस होंगे, जिसकी तरफ गए उधर तो प्लस होंगे, लेकिन जहां से गए उधर क्या हो जाएंगे। ऐसे इन 60 में से 15% तो इधर आ गए, तो ये 15% तो इधर आ गए, लेकिन इस साइड में अगर ये 15% आ गए तो यहां पर 15% क्या हो जाएंगे, माइनस। तो बस ये चीज का ध्यान रखना है, ऐसा नहीं इधर से वोट चले गए तो यहाँ प्लस हो गए, लेकिन गए तो इन्हीं में से है, तो यहाँ 15 माइनस करोगे, फिर यहाँ 15 क्या होंगे। अब आप परिणाम देखिए क्या आ रहा है। देखिए 40 में से 6 घटाएंगे तो कितना बचा, 34 में 15 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 34 प्लस 15 49। यानी कि लास्ट वाले दिन ये पता लगा ए के पास वोट कितने हैं, 49%। बी के पास कितने हैं, 60 में से 15 माइनस करेंगे 45, और 45 और 6 51%। नहीं भी ऐड करते तब भी पता लगता, क्योंकि दोनों का टोटल तो 100% ही रहेगा। अब इसको मिले 49%, इसको कितना मिले, तो जीतेगा कौन, 51% वाला। अंतर कितने परसेंट का है, जितना अंतर होता है उतने वोट से तो जीत होती है, तो 2% अंतर आ रहा है, और जीत हुई है कितने वोटों से, 150 वोटों से जीत हुई है। तो ये 2% का जो अंतर है ये किसके बराबर है, 150 वोटों के बराबर होगा। तो 1% की वैल्यू कितनी होगी, 2% अगर 50 होगा तो 1% कितना होगा, 75 के बराबर। टोटल वोट पूछ रहा है कितने, तो टोटल तो हमने 100% ही माने, तो 1% में अगर 75 वोट हैं तो 100% में निकालेंगे तो 75 को 100 से मल्टीप्लाई कर दो, कितने वोट हो जाएंगे, 7500। ठीक है, बस ये लॉजिक था। अब दो तरीके से गलत होता है ये सवाल, या तो कभी कभी ये गलती हो जाती है, आपने देखा भी कि 6 यहाँ से उधर चलेंगे तो यहाँ 6 प्लस कर दिया, लेकिन यहाँ भूल गए माइनस करना, तो उधर 6 प्लस होंगे, इधर 6, ऐसे यहाँ से 15 माइनस होंगे तो यहाँ 15, क्योंकि वोट शिफ्ट हुए हैं तो उधर ही 100% ही, इधर वाले उधर चले गए, उधर वाले इधर आ गए। इसमें देखो
कोई निर्वाचन मतलब इलेक्शन जो भी रहा होगा उसमें इन्होंने कहा है कि पुरुषों की जो संख्या है यानी कि मेल कितने परसेंट है 55%, ठीक है, और फीमेल कितनी है? अगर फीमेल की बात करें तो बची हुई है मतलब यानी कि 45%। अभी आप समझते हो, चलिए तो पुरुष और महिलाओं के बारे में परसेंटेज में बताया कि जहां भी ये निर्वाचन हुआ है वहां 55% पुरुष है और बचे हुए 45% क्या है? महिला है। आगे बोल रहा है कि इनमें से 40% जो पुरुष हैं वो कैसे हैं? निरक्षर। अच्छा, आप लास्ट लाइन पढ़िए, ये कह रहा है साक्षर पुरुष और निरक्षर महिलाएं। 40% पुरुष निरक्षर हैं और 40% महिलाएं कैसी हैं? साक्षर। दो ही तरीके के तो लोग होते हैं, या तो साक्षर या फिर निरक्षर। साक्षर क्या मतलब साक्षर लोग जो होते हैं निरक्षर, साक्षर लोगों से मतलब ये नहीं है कि पढ़े लिखे लोग, जो लोग अपना नाम भी लिख पाते तो उन्हें साक्षर भी गिनती होती है। ऐसा जरूरी थोड़े ना कि साक्षर लोग यहाँ की जो ग्रेजुएशन कर लेगा वही साक्षर होगा, नाम लिख पाते हैं, सिग्नेचर कर पाते हैं। मेनली पता है इस चीज को इस तरीके से वेरीफाई किया जाता है कि आप सिग्नेचर करते हैं या फिर थंब लगाते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इनमें से देखो क्या बोला है, इनमें से इन्होंने देखो एक चीज आप ध्यान रखना, आपको तो बाद में जाके परसेंटेज में बताना है, तो सबसे पहले इसका अनुपात निकालेंगे। अगर 5 से काटेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा और इसको 5 से काटेंगे तो कितना आएगा, यानी कि पुरुष और महिलाओं की संख्या किस अनुपात? 11:9। दूसरा काम कि आप इनकी संख्या में आगे 0 लगा लेना 2, मतलब पुरुषों की संख्या कितनी मान लो 1100 और महिलाओं की संख्या कितनी मान लो 900। ये अपनी तरफ से करना है। अनुपात तो इनका हमें पता है 11:9 ही है, लेकिन हम 0 क्यों लगा रहे हैं इस बात को समझो, क्योंकि आगे आपके सामने परसेंटेज की प्रॉब्लम है और परसेंटेज निकालोगे तो बटे में 100 आना है, 100 आएगा तो 2 0 होंगे, कट जाएंगे, आसान हो जाएगी बात। अच्छा, अब हम देखते क्या है, हमें निकालनी है निरक्षर महिलाएं। महिलाओं में साक्षरता कितने परसेंट की बात है? 40%। तो आप मुझे ये बताइए महिलाएं हैं, इनमें से इन्होंने कहा कि जो 40% है, ये 40% आपसे कहा ये साक्षर है। तो अगर हम 40% को साक्षर कह रहे हैं तो बचे हुए 60% ही तो होंगे, और ये जो बचे हुए 60% है ये कैसे होंगे? क्या इस बात को समझ पा रहे हैं? जैसे महिलाओं की एक संख्या है, उनमें से 40% लोग पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, तो बचे हुए 60% नहीं पढ़ पा रहे थे। तो 900 में से अगर हम 60% निकालेंगे, थोड़ा सा आप कैलकुलेशन को अपनी स्मार्ट बनाइए, क्योंकि अगर आप परसेंटेज निकालते हैं तो बटे में 100 आता है, 2 0 कट जाते हैं। अब 2 0 कट गए, आप समझो परसेंटेज से 2 0 काटेंगे तो 9 ही तो बचेगा ऊपर, 9 को डायरेक्ट 60 से मल्टीप्लाई करना था। अब देखो 100 से 2 0 काट दिया, यानी कि 9 × 6 540। निरक्षर महिलाएं कितनी आ रही हैं? 540 आ रही। अब पुरुषों की बात करते हैं, कैसे पुरुषों की संख्या चाहिए आपको? साक्षर। साक्षर पुरुष तो नहीं पता, लेकिन निरक्षर पता है कितने। तो अगर इन 1100 में से निरक्षर पुरुष कितने परसेंट है? 40%। तो बचे हुए तो 60% होंगे, और ये जो 60% बचे हुए हैं ये कैसे हो जाएंगे? अब की बार में डायरेक्ट कैलकुलेशन करो, परसेंटेज से 2 0 काट दो, परसेंटेज से 2 0 कटेंगे 1100 के, 11 का मल्टीप्लाई सीधे 60 में कर दो, 11 × 60 कितना होता है? 600। यानी साक्षर पुरुष कितने हैं? 660। और निरक्षर महिलाएं कितनी हैं? आपसे कह रहा है निरक्षर महिलाएं साक्षर पुरुषों से कितने परसेंट अधिक है या कम होगा? मुझे लगता है गलत लिख दिया। अरे साक्षर निरक्षर महिलाएं साक्षर पुरुषों से कितने परसेंट? कम होगा ना, कोई बात नहीं, कितना? अरे साक्षर पुरुषों से कितना परसेंट कम लिख दे रहे हैं, अब तो हो जाएगा। आप बताइए कि ये जो संख्या आई है 540, ये इससे कितना कम है? सही तो है। निरक्षर महिलाएं, महिलाएं तो ये वाली है। अब क्या सोच, ये जो महिलाएं हैं इनमें जो निरक्षर की संख्या है वो कितनी है? 540। पुरुषों में साक्षर पुरुषों की संख्या कितनी है? तो मैं ये जानना चाह रहा कि निरक्षर महिलाएं साक्षर पुरुषों से कितना परसेंट कम है। तो पहले ये बताइए इससे कितना कम है? 100।
नीचे कितना लिखना पड़ेगा जिससे कंपेयर कर रहे हैं। आप कंपेयर किससे कर रहे हो? 660 क्योंकि हम ये निकाल रहे हैं 540 660 से कितने परसेंट कम है, तो 120 कम है किससे? 660 से। परसेंट बनाएंगे तो मल्टीप्लाई 100 से। अब देख लो जो कैंसिल हो पाए, अगर 6 से काटेंगे तो 2 बार और 6 से काटेंगे तो 11, 2/11 यानी 200/11% आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन तो नोट हो गया होगा पहला वाला। थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन से रिलेटेड सवाल हो गई।
900 इसलिए ले लिया क्योंकि आगे ये परसेंटेज में से हल करना था तो 2 जीरो बढ़ा दिए दोनों तरफ। अब ये परसेंटेज में नीचे जब 100 आएगा ना तो 100 से ये 2 जीरो कट जाएंगे इजीली। बस अपनी तरफ से कर लिया क्योंकि लास्ट में तो हमें परसेंटेज भी बताना है उत्तर। ठीक है। प्रॉब्लम है, एक तो उधर विंडो से रिफ्लेक्शन आता होगा, लाइट जलती होगी तो लाइट का भी आता होगा थोड़ा बहुत बोर्ड पे। कहीं पे भी बैठे बोर्ड का कुछ हिस्सा ऐसा जरूर होगा जो आपको देखने में दिक्कत होगी। डिपेंड करता है आप इस साइड में बैठे तो रिफ्लेक्शन उधर दिख रहा होगा। चारों तरफ से जल्दी तो नहीं आएगा। अरे मैं अभी दोबारा से बोल दूंगा, मैं परेशान ना हो, पढ़ूंगा तो मैं सवाल अभी अपने लिखो। ऐसे छोटे छोटे से सिंप्लीफिकेशन से रिलेटेड सवाल आते परीक्षा में, वो आप देखो।
पढ़ाई में मन ना लगे ना, एक चीज के बारे में सिर्फ सोच लेना, बिल्कुल मन लगेगा। पता है किसके बारे में? एक ही ऐसी चीज है जो इंसान को सबसे ज्यादा मोटिवेट करती है, पैसा। किसे नहीं चाहिए? सबको चाहिए, और जितना है तो और ज्यादा चाहिए। लिमिट नहीं है इस चीज की। आपकी सैलरी 50,000 होगी तो आप सोचेंगे कैसे भी 1 लाख में कन्वर्ट हो जाती, 1 लाख होगी तो सपने और बड़े होने लगेंगे, फिर आप सोचते थोड़ा और बढ़ जाता। तो इसमें कभी भी जब भी आपको लगे कि पढ़ाई नहीं करनी है, मन नहीं लग रहा है, सोच लो अगर ये नहीं होगा कल तो वैल्यू होगी क्या? वैल्यू किसी इंसान की कुछ भी नहीं। अरे फैमिली मेंबर की भी वैल्यू तभी होती है, आपकी फैमिली में 4 लोग हों, 2 पैसे कमा रहे हैं और 2 ना कमा रहे हैं, वैल्यू किसकी ज्यादा होगी? जो पैसा कमा रहा है। ये सच्चाई है, कड़वा लगता है लेकिन है सच। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो सवाल मैं अगर किसी को नहीं दिख पा रहा हूं तो मैं बोल रहा हूं, आप पढ़। ए बी से 28% ज्यादा है, सी ए तथा बी के योगफल से 25% कम है, तो सी ए का कितना परसेंट है? आपको ये बताना है, ठीक है? तो जरा देखिए यहां पर पहले हम इनका रिलेशन देखते हैं क्या है। इन्होंने कहा है कि ए जो है ना वो बी से कितने परसेंट ज्यादा होना चाहिए? 28% ज्यादा होना चाहिए। अगर 28% ज्यादा रखना है तो 2 चीजें हैं, या तो आप जिससे तुलना कर रहे हैं उसको 100 मान लो तो आपको फ्रैक्शन बनाने की जरूरत नहीं होगी, और या फिर आप इसको फ्रैक्शन बना लो। तो हम पता क्या करते हैं, ए बी से अगर 28% ज्यादा है तो सबसे पहले बी को कितना मान ले रहे हैं? अगर परसेंटेज में बात हो रही है तो 100 में डायरेक्ट जोड़ सकते हो। अगर 100 में 28 जोड़ देंगे तो ए की वैल्यू कितनी हो गई? 128 हो जाएगी, ठीक है? अब आगे क्या बोल रहे हैं? इन्होंने कहा है कि जो सी है ए प्लस बी से जितना भी ए प्लस बी की वैल्यू होगी उससे कितने परसेंट कम होगा? 25% कम होगा। 25% कम होने का मतलब आप जानते हैं मल्टीप्लाइंग फैक्टर, सोचा करो उससे। 25% कम होने का मतलब 75%। अगर 25% कम की बात करें, आपसे कोई कहे किसी चीज को 25% कम करना है तो इसका रिजल्ट तो यही होता है कि 25% आप उसको घटा रहे हो तो बचेगा कितने परसेंट? 75%। 75% जो होगा मल्टीप्लाइंग फैक्टर, कोई दिक्कत? 25% कम करेंगे तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना आएगा? 75%। तो इसका जो है ना 25% कम कर देना है, यानी कि 75% रखना है आपको। 75% होता है 75/100। करें 100, a प्लस बी कितना हुआ? 100 और 128 को जोड़ा हमने 228। इसको हम 25 से डिवाइड कर दे रहे हैं 3/4 से। तो 3/4 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको c की वैल्यू क्लियरली मिल जाएगी। 4 पंजे 20 और 4 का 7 बार, 3 × 7 21, 15 और 2 17। अगर हम c की वैल्यू की बात करें तो कितनी आ रही? 171 आ गई। तीनों वैल्यू पता लग जाए, जो कह रहा है उसको देख लो। ये बोल रहा है कि सी ए का कितना परसेंट है, तो परसेंटेज में बदलते हैं तो आपको पता है जिसकी परसेंटेज निकालनी होती है उसको ऊपर लिखते हैं और जिससे कंपेयर करते हैं उसको नीचे लिखते हैं। तो सी को कंपेयर कर रहे हैं ए से, यही तो पूछे सी ए का कितना परसेंट है, तो सी की तुलना किससे हो रही है? ए से। सी ऊपर लिखेंगे, ए नीचे लिखेंगे, परसेंटेज बना लो 100 से गुणा कर। तो सी की वैल्यू कितनी आ रही है? 171। ए की वैल्यू कितनी आ रही है? 128, और परसेंटेज बनाएंगे तो इनटू 100। कर लो भाई कैलकुलेशन, कितना आ रहा है? कटेगा ये किससे? 4 से तो ये कट ही जाएगा। 4 से ये वाला 25 बार भी कट जाएगा, और 4 से यहाँ काटेंगे तो 4 × 3 4 × 2। अब नहीं कट रहा है, ये कटेगा क्या? नहीं है ना, नहीं कट रहा है। 25 का एक बार 25 × 7 175 और 2 177। 25 का एक बार और 17 जोड़ेंगे तो हम लोग हो जाएगा 4275/32 आ रहा है, ठीक है? लगभग नहीं आएगा, कटना तो है पूरा। इसको देख लेना कितने परसेंट आ रहा है। ऑप्शन नहीं लिखे, वरना ऑप्शन से थोड़ा सा ये हो जाता है, हेल्प मिल जाती है लगभग कितना परसेंट वाली है, ठीक है? नहीं गड़बड़ है भाई, ये ऐसे लगभग आंसर है इसका 106 है, 108% अपने ऑप्शन लिखे नहीं मैंने। मुझे पता होता है कि इसमें ऐसा पहुंचेगा तो फिर मैं ऑप्शन लिखूंगा। क्वेश्चन बोल रहा है कि ए तथा बी के योग से 25% कम है। हाँ, तो a प्लस बी का योगफल कितना आएगा? 228 आएगा। 228 को 25% कम करेंगे तो कितना आ जाएगा? 75%। तो 228 का 75% ही निकाला है 171। ठीक है,
देखना कैलकुलेट 106 या 107 के आसपास आंसर है इसका, एक बार चेक करना कितना आ रहा है 133। चलो 133 आ रहा है तो अभी तो 133 ही लिखो, मेरे पास अभी क्वेश्चन है नहीं है। चलो आ जाओ, कितना 133 पॉइंट, रुको एक मिनट, अभी मैं ऑप्शन देखूंगा। ए बी का कितने परसेंट है? अब देखो 250% की बात कर रहा है भाई, तो 250% को पहले फ्रैक्शन में बनाओ, 250 बटा 25 से 5 बार और यहाँ 25 से कितना बार, तो आपसे ये कहा गया कि जो ए है ना वो बी का 5/2 गुना है, सीधे सीधे ऐसे समझो, 2.5 गुना ही तो 250% होता है। तो अगर बी को 2 मानेंगे तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2.5 गुना। आप कैसे भी मान लो, अगर 2 का 2.5 गुना सोचेंगे तो कितना आएगा 200% दुगना होता है, तो 250% 2.5 गुना होगा। तो अगर b की वैल्यू 2 होगी तो a की कितनी होगी? आपसे कह रहा है b a प्लस b का कितना परसेंट है। अब देखो जरा ध्यान से समझो, परसेंटेज किसकी निकालनी है, b की, तो b की वैल्यू कितनी है? अब तुलना जिससे करनी है वो नीचे लिखेंगे, तुलना किससे हो रही है a प्लस b, दोनों को जोड़ो, 5 और 2 कितना हो गया 7, परसेंटेज बनाएंगे तो गुणा, अब 2/7 को परसेंटेज बनाओगे तो 28 सही 4/7% आएगा। और ये आपका जो फरवरी में 17-18 में यूपी पुलिस कांस्टेबल में सवाल है उसी में से एक सवाल है, सिर्फ एडिटिंग यही सवाल पूछा गया था। तो इसमें है क्या दिक्कत भाई, 250% करना है तो अगर नहीं समझ में आ रहा तो 250/100 लिख के काट लो, 5/2 हो जाएगा। 5/2 है ना, तो अगर इसको 2 मानेंगे तो ये 5 हो जाएगा भाई। ए बी का 5/2 गुना है ना, तो बी को हमने अगर 2 मान लिया है तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी? जो कहा जा रहा है आप सबसे पहले ये देखो, परसेंटेज बी का निकालना है तो ऊपर बी लिख दिया, फिर ए प्लस बी का कितना परसेंट है ना, तो नीचे ए प्लस बी लिखना है। तो 5 और 2 कितना हो जाएगा 7 इंटू 100, अगर 100 से इंटू करेंगे तो आपका परसेंटेज में कितना आ जाएगा 28 सही 4/7%। ए बी से कितने परसेंट कम है 40% कम है। तो सबसे पहले मुझे ये बताओ 40% का फ्रैक्शन क्या होगा भाई, ये तो तुम्हें ही करना है। 20% 1/5 होता है, तो 40/100 को अगर 20 से काटेंगे 20 तो 40 और 20 का 5 बार, तो जो a है ना वो b की तुलना में कितना कम है 2 बटा, तो अगर b को 5 मान लिया हमने तो इस बार कम करना है 5 में से। a b से कितना कम है 2/5, तो अगर 5 में से 2 कम करेंगे तो कितना आ जाएगा। अब ये 3 और 5 ए और बी की वैल्यू होगी। आपसे पूछा क्या गया है, सबसे पहले देखो परसेंटेज तो निकालना है, लेकिन ए का परसेंटेज निकालना है किससे, बी माइनस ए की तुलना में कितना परसेंट होगा, यही तो पूछा गया है। तो जिसकी परसेंटेज निकालते हैं उसको ऊपर लिख लो और जिससे तुलना करते हैं उसको, ए की वैल्यू कितनी है यहाँ 3, अगर b में से a घटाएंगे 5 में से 3 घटाइए कितना बचा, परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुणा, तो 300 को 2 से भाग करिए कितने परसेंट हो गया 150% हो गया। x प्लस वाई का 30%, x माइनस वाई का 75% आपस में क्या है बराबर। ये कंडीशन ध्यान रख देना, एक तरफ प्लस में होगा और एक तरफ रेशियो में पढ़ोगे पूरा, तो रेशियो में तो आप सीखेंगे ही नहीं, लेकिन अभी आप समझ लो परसेंटेज में कैसे कंपेयर करते हैं। इसको अच्छे 15 से काट सकते हैं, 15 का यहाँ कितना बार आएगा 5 और यहाँ 15 से काटेंगे तो अब जरा ध्यान से समझना इस बात को, x प्लस वाई और x माइनस वाई का अनुपात मिल जाएगा। आप केवल ये देखिए x प्लस वाई के सामने कितना लिखा है और x माइनस वाई के सामने कितना लिखा है, केवल बराबर के दूसरी साइड में कंपेयर करना है। x प्लस वाई के सामने कितना लिखा है और x माइनस वाई के सामने, अगर आप बात करेंगे x प्लस वाई के सामने 5 है और x माइनस वाई के सामने 2, तो x प्लस वाई का x माइनस वाई से जो रेशियो है वो कितना आ गया 5:2 5 रेशियो, ठीक है। लेकिन काम चल रहा है, आपको जो रेशियो चाहिए वो किसका चाहिए x और y का। आप रेशियो में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, प्लस और माइनस वाले से आपको दोनों वेरिएबल का रेशियो कैसे था, अभी केवल आप समझ एक बार इनको प्लस कर लो, x की वैल्यू पता लग जाएगी। 5 में 2 जोड़िए कितना आ जाएगा 7, और एक बार इसको माइनस कर दो, 5 में से 2 घटाएंगे कितना आ जाएगा, यानी कि
x और y का जो अनुपात होगा वो कितना होगा 7:3। सीधी सी बात है, अगर x + y और x - y का रेशियो देता है, एक बार प्लस कर लो और एक बार x और y का रेशियो, x बड़ा ही होगा क्योंकि आपने x में से किसे घटाया है, x तो बड़ा होगा। अब देखते हैं सवाल, आपसे कह रहा है कि x बताइए y से कितने % ज्यादा है। x 7 है और y कितना है? अगर x 7 है और y 3 है तो 7 3 से कितना ज्यादा होता है? अरे 7 3 से कितना ज्यादा होता है? 4। अगर ये 4 ज्यादा होता है और तुलना हो रही है किससे? 3 से, तो 4 ज्यादा है 3 की तुलना में, परसेंटेज बनाएंगे तो इनटू 100, आप इसको सरल करेंगे तो ये आ जाएगा 133 सही 1/3। कितने % आएगा? 133 सही 1/3। 20% कितना होता है बेटा? 1/5। भाई इनको याद करो, अगर 1/5 कम है ना, ये ठीक है, 1/5 कम है तो मैं इसको तो 5 ही मान लूंगा। 5 में से 1 कम करिए, कितना बचा? a और b का रेशियो मिल गया, कितना आएगा? 4:5। अब जो कह रहा है वो समझो, कह रहा है b a का 25x% है, जैसा लिखा है केवल लिखो, देखिए b के बाद कॉमा लगा है, ये जो स्टेटमेंट है ये केवल b के बारे में बता रहा है। b क्या है? b जो है ना वो a का कितना % है? 25x%। कैसे लिखना है? अगर हम इसको ऐसे लिख दें, b बराबर a का 25x%। अब जरा इस लाइन को और इस लाइन को रिलेट करो, दोनों बातें सेम है। उसको मैंने स्टेटमेंट में लिख दिया और इसको मैंने मैथमेटिकल फॉर्म में लिख दिया। b बराबर a का 25x%, या मैं कह लूं b जो है ना वो a का 25%। दोनों बातें सेम है ना, आपको केवल b और a की वैल्यू यहां से उठानी है। b की वैल्यू कितनी है? 5। a की कितनी है? का मतलब मल्टीप्लाई 25x ऐसा ही रहने दीजिए, परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे। अब देखिए 25 से 100 कटेगा 4 बार में, 4 से x की वैल्यू आपसे अगर पूछी जा रही है तो कितनी आ गई? 5। इतनी बात होगी। अब मैं देखो इसको डायरेक्ट लिखूंगा, x और y का रेशियो, कोई हैरानी वाली बात नहीं होनी चाहिए। 15 से काटिए, 15 का यहाँ 3 बार और यहाँ 15 का कितना बार आएगा? भाई 4 और 3 ही तो आएगा। अगर 15 से काटेंगे तो 4 और 3 आएगा, एक बार जोड़ना है तो 4 और 3 को जोड़ो, कितना आ जाएगा? अगर 4 में 3 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 4 + 3 7, और नीचे आप माइनस कर लो 4 में से, तो x और y का रेशियो डायरेक्ट आ जाएगा कितना? 7:। अब रेशियो डायरेक्ट ही आना चाहिए, बिना वेट के आ जाए तो और अच्छी बात है। आगे आपसे जो कह रहा है, देखो y बराबर x का k%, तो y की जगह y की वैल्यू देखो, y की वैल्यू कितनी है? x की वैल्यू कितनी है? इनटू k% का मतलब k और परसेंट हटाएंगे तो नीचे कितना आ जाएगा? आप यहाँ से जरा k की वैल्यू निकालेंगे, देखिए 100 इधर आएगा, 1 से गुणा हो जाएगा, कितना आ जाएगा? जब आप दूसरी तरफ शिफ्ट करते हैं तो वैल्यू पलट जाती है, 100 उधर जाएगा और 7 कहाँ आ जाएगा? 100/7 हो जाएगा। k की वैल्यू हमने यहाँ से निकाल दी, कितनी आ गई? अभी सवाल नहीं हुआ है, ये बोल रहा है k का 21% बताइए, तो k की जगह कितना लगाओगे आप? k की वैल्यू कितनी निकल के आई है? 100/। अब आगे जो देखो लिखा हुआ है 21%, 21% का मतलब होता है 21/100 से 100 कट जाएगा, 7 से 21 को भाग कर लो, कितना बार आएगा? तो आंसर हो जाएगा इसका। वाले सवाल को जरा सही कर लेना, सी ए से कितने % ज्यादा होगा ये पूछा है, कभी इतना ज्यादा आंसर आ रहा है।
सी ए से कितना प्रतिशत अधिक। अब रेशियो ऐसा ही लिखा रहने दो, जैसा भी लिखा है रेशियो लिखा रहने दो। सवाल आपका जो सॉल्यूशन है वो करने दो। ए बी सी की वैल्यू तो है ही यहाँ पर, बताना आपको ये सी ए से कितने परसेंट ज्यादा है। ऑप्शन क्या है? हाँ वही आएगा 33.5। हाँ ठीक है 33.33 आ रहा ना। देखो यार 4 हो गया तो गला खराब हो जाता है। जिनका कांस्टेबल का पेपर है इन सवालों को एक बार देख लेना। एक सवाल पिछली अभी फरवरी में आया है तो हो सकता है थोड़ा सा लेवल बढ़ा के आपके सामने फिर से हो सवाल। एक सवाल देते हैं, बहुत मजेदार सा सवाल देते हैं। एसएससी ने पूछा और इतना अजीब लगेगा आपको, लगेगा ये भी सवाल हो सकते हैं परसेंटेज में। अच्छा इंग्लिश लेटर में वॉवेल्स और कंसोनेंट तो सभी लोग जानते ही होंगे, इतना तो उम्मीद कर सकते हैं आपसे, क्योंकि इस क्वेश्चन आ जाता है एक वर्ड दिया जाएगा आपसे कहेगा वॉवेल कंसोनेंट से कितने परसेंट कम है किसी वर्ड में। जैसे आप पूरनपुर ही ले लीजिए, तो पूरनपुर में अगर आप बात करेंगे तो वॉवेल्स कितने क्या? पूरनपुर की स्पेलिंग तो वो खुद ही देंगे, दो लिखी जाती है। दो लिखी जाती है तो कोई दिक्कत नहीं, पेपर में जो लिख के आए वही आपको समझना है। जैसे पीलीभीत है, पीलीभीत में तो आई के अलावा और कोई वॉवेल यूज नहीं होता है, डबल ओ भी लिखता है। ऑफिशियल क्या है ये देखना लिखने से। ऐसे तो बहुत से लोगों के नाम भी कई अलग अलग तरीके से लिखते जाते हैं। अरे कोई बात नहीं, पेपर में तो लिख के आएगा कि स्पेलिंग ये वाली माननी है। तीन वॉवेल 5 पूरनपुर में बहुत अच्छी बात है। ऐसे पूछ लेगा कि वॉवेल कंसोनेंट से कितने परसेंट कम है। देखो ये वाला सवाल तीन वॉवेल है। शब्द है आपके सामने लिखा है फोटोग्राफ। अगर इसमें पीएच को हटा के एफ लिख दिया जाए कितने प्रतिशत? ये बताना है आपको। सोचो बहुत सरल सा ही क्वेश्चन है। मैंने पूछा
पूछा कितने परसेंट लेटर कम होंगे। 10%। हाँ 10% भी हो सकता है। अब आप देख लो कितना आ रहा है। नहीं, 2 PH पे है। बस यही तो धोखा होता है। ध्यान से देख लेना कहना क्या चाह रही है। 1 2 3 4 5 पहले 2 की कमी हुई 10 लीटर के 20% 20% कितने परसेंट आया? धोखा खा गए ना 10% निकाल के। टाइम देखना कितना हो गया? 23। ठीक है। कोई सिग्नेचर वाला तो नहीं रह गया? नहीं रह गया? उधर पास कर दे, फोटो ले ले। चलो देखो इसको जरा समझिए। फोटोग्राफ एक आपको शब्द दे रखा है, इसमें इन्होंने ये कहा है अगर जैसे हम फोटोग्राफ की बात करें
फोटोग्राफ में कुल कितने लेटर हैं, आप इनको काउंट कर पाएंगे ना? अगर हम फोटोग्राफ में बात करें तो टोटल कितने लेटर हैं? अगर आप इनको काउंट करेंगे तो टोटल 10 लेटर है ना। अगर पीएच को रिप्लेस कर दिया जाए एफ से, मतलब पीएच को हमने क्या लिख दिया, तो यहां पर भी पीएच है, इसको एफ लिख दिया। अब यहां पर भी तो पीएच है ना, तो इसको भी हटा के क्या लिख देंगे? आप बताइए कितने लेटर रह गए? 8। तो आपसे कह रहा है कि जो लेटर है ना वो कितने परसेंट कम हो गए, ये बताना है कि कमी कितने परसेंट हुई। तो आप यहां से अगर कंपेयर करेंगे तो कितने लेटर कम हो रहे हैं? 2 लेटर कम हो रहे हैं। अगर हम बात करें 2 लेटर कम हो रहे हैं, कितने में से 2 कम हुए? 10 में से। तो 10 में से अगर 2 की कमी हुई है तो परसेंटेज बना लो, 100 से मल्टीप्लाई कर दो। अगर आप इसको परसेंटेज में डिस्क्राइब करेंगे तो कितना आ जाएगा? 20%। ठीक है बात। तो ऐसे कुछ भी आ सकते हैं, जैसे आप कोई भी शहर का नाम ले लिया, आपसे कहेगा इसमें वॉवल कितने परसेंट है, तो टोटल लेटर में कितने परसेंट वॉवल है उनकी भी परसेंटेज पूछी जा सकती है। या फिर कंसोनेंट वॉवल से कितने परसेंट ज्यादा है, कितने परसेंट कम है, इस तरीके से भी पूछे जाते हैं क्वेश्चन। इसको देखो, इसमें पता है क्या, केवल आपको ये बताना है कि अगर ए का 5% 5 है तो बी का 20% इनमें से किसके बराबर होगा। अब सॉल्व तो करना है नहीं, ये सवाल सॉल्व थोड़ी ना करना है, करना क्या है फिर? देखो आपको पता है यहां पर दे रखा है बी और ऑप्शन में क्या दे रखा है? बी की जगह पर ऑप्शन में क्या है? तो अगर हम सॉरी, इसको सही कर लेना, इसको सही कर लेना, आप गलत हो गए। परसेंट को लिखेंगे तो 2 को लिखेंगे, नीचे कुछ गड़बड़ हो गया ना सवाल, लिखते हैं ऐसा। चलो कर, मुझे लग रहा है थोड़ा गड़बड़ हो गया। देखो बी की जो वैल्यू दे रखी है वो किसके बराबर दे रखी है? ए का 5%। तो अगर बी की वैल्यू ए का 5% है तो यहां पर हम ऐसा लिख सकते हैं, ए का 5% और आगे है इनटू में कितने परसेंट है ये? 20%। जरा ध्यान से समझ लेना वरना गड़बड़ी कर दोगे। बी बराबर दे रखा है ए का कितना परसेंट? तो अगर बी की जगह पर मैंने ए का 5% लिख दिया तो उसके आगे फिर 20% और भी तो लिखना है। आप जरा इसको सरल करिए। इधर देखो आपको ऑप्शन में परसेंटेज एक बार दिख रहा है या 2 बार? ऑप्शन में परसेंटेज एक ही बार तो लगा हुआ है और यहां कितनी बार लगा है? तो 1% हटा लो, कोई सा भी 1% आप हटा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। हम 20% को हटा दे रहे हैं, 20% होता है कितना? 1 बटा, तो 5 से 5 कट जाएगा हमारा। तो अगर हम बात करें तो यहां पर बचा क्या? ए का सिर्फ कितने परसेंट होगा? 1%। या फिर ऐसे समझ लो, अगर हम बात कर रहे हैं यहां पर बी का, देखिए कंप्लीट वैल्यू 100% होती है, तो बी का 100% ए के 5% के बराबर है, तो 20% 5वां हिस्सा तो होगा बी का। अगर 5वां हिस्सा निकालेंगे तो ए का 1% देख लो किस में आ रहा है। आप ये बताइए अगर 2 से 20 को डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा ये? तो यहाँ ए का 10% है तो ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। 2 से 50 को डिवाइड करेंगे कितने परसेंट आ जाएगा? 25%, तो ये भी ऑप्शन। 20 से 50 को डिवाइड करेंगे एक थोड़े ना आएगा। अब लास्ट वाला ऑप्शन देखिए, 20 से अगर 20 को काटेंगे कितना आ जाएगा? तो हमारा भी तो ए का 1% आया, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? डी वाला। इनमें केवल मैच करना होता है, लास्ट में जाके कोई सॉल्यूशन मत करने की कोशिश करना। क्या थे? टाइम हो गया क्या? हो गया पूरा। एक सवाल में करा दे रहा हूँ जल्दी से, एक आप कर लेना। नहीं हो, नहीं, ये ऐसा रख लो।
लास्ट वाली लाइन सबसे पहले देख लो, आपसे लास्ट में जाके क्या पूछ रहा है, ए डी से कितने परसेंट कम है, यानी तुलना किससे हो रही है, और हमारा ये जो कंपैरिजन है ये भी तो डी से शुरू हो रहा है ए तक। तो आप इसको और आसान बनाना चाह रहे हैं तो सबसे पहले जिससे कंपेयर हो रही है उस वैल्यू को अपनी तरफ से फिक्स कर दो, और वो भी आप कितना मानोगे, क्योंकि आंसर देना है परसेंट में। अब देखो 100 में 30% जोड़ने में किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, 100 में 30% डायरेक्ट जोड़ सकते हो, कितना हो जाएगा, दिक्कत होगी जब 40% 130 में जोड़ना है। कैसे जोड़ेंगे, देखिए 130 तो यही रहेगा, आपको जोड़ना कितने परसेंट है, 40% पहले निकालो तो 130 का, 130 का 40% अगर आप निकालते हैं तो 13 × 4 52 आएगा, और 52 अगर आप जोड़ेंगे 130 में तो वैल्यू कितनी बनेगी, 182। ऐसा मत करना 130 में 40 जोड़ दिया 170 कर दिया, 130 में 130 का 40% निकाल के जोड़ना है, तो ये वाली जो वैल्यू है ये कितनी हो जाएगी, 182। अब कह रहा है कि ये वाली वैल्यू इससे कितने परसेंट ज्यादा है, 25% ज्यादा है। तो अगला स्टेप ये है कि 182 में आपको 182 का 25% जोड़ना है, 25% का मतलब 25/100, और 25/100 को आप 1/4 लिख सकते हैं। तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो 4 × 4 तो 16 हो गया, बचेगा हमारे पास 2, 4 × 5 20, और फिर हम 4 × 5 यानी 45.5 जोड़ना है आपको। अगर आप इसमें 45.5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 और 2 7, 18 और 4 22, 227 पॉइंट कितना आ गया, 5 आ गया। तो अगर हम बात करें ए की तो इसकी वैल्यू निकल के आ रही है 227.5। अब जरा आप बताइए ए जो है ना वो डी से कितना ज्यादा दिख रहा है आपको, 127 अब 127.5 तो है ज्यादा, क्या इसको परसेंट लिख सकते हैं हम लोग, क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि हमने ऑलरेडी डी को कितना मान लिया था, अगर 100 मान लोगे तो कम क्या, जब पता ही है डी से हमें बताना कितने परसेंट, सॉरी ज्यादा ही ज्यादा होगा ना, कम का कोई मतलब ही नहीं है, डी से 40% कम है ना, और 40% माइनस आएगा, तभी ये गड़बड़ हो रहा है, फिर तो ये माइनस करना पड़ेगा, 130 में से 52 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 78, ठीक है। अब तो गलती हो गया पूरा, तो ज्यादा कम आएगा, अरे तो पहले बता देते ना तो इतनी मेहनत थोड़ी ना करनी पड़ती। 25% 1/4 होता है, ठीक है, 2 से 2 बार, और यहाँ 2 से आ जाएगा 39, तो 78, 39 का आधा कितना होगा, अगर 39 का आधा करेंगे तो 19.5 आ जाएगा, 78 में 19.5 जोड़ दो कितना आ जाएगा, 8 और 9 17, 97 पॉइंट कितना आ रहा है, 5। यार ये गलत हो गया, ये 40% कम करने में कितना आया था, 78, और जब हमने इसको 25% बढ़ाया तो ये कितना आ गया, 97 पॉइंट। तो अब तो ये कम आ रहा है, फिर तो सही था ये सवाल, कितना कम है ये इससे, अगर 100 से कंपेयर करेंगे तो ये वैल्यू इससे कितना कम है, 2.5, और इसी को हम लोग परसेंट बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो पहले स्टेप में 100 में जोड़ने में कोई दिक्कत नहीं, 100 में 30% निकालोगे 30 ही आएगा, लेकिन आगे ध्यान रखना अगर 40% कम करना है, 100 के अलावा कोई वैल्यू है तो पहले 40% आपको निकालना है और उस 40% को बाद में माइनस करना है। और कल करेंगे, जो सीट ग्रुप में डाली है वो करते तो हो नहीं, मुझे लगा कि बहुत ही कम लोग उनको करते हो, जो पूछते हैं वो करते हैं, या फिर मैं ये मान लेता हूँ कि वो पूरी सीट आपने कर ली, कर लिया तो जब पढ़ोगे तभी तो पता लगेगा ये प्रॉब्लम आ रही होगी। कितना इसका ऊपर वाले 6.4,
है